आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली एमसीडी चुनाव पर गुफ्तगू करने के लिए रखी गई है। मैं आप तमाम मीडिया हजरात का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम करता हूँ और आपके कीमती वक्त निकालने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हालिया दिल्ली में एमसीडी चुनाव में जो नतीजे आए वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए सकारात्मक सोच और एक उम्मीद लेकर आए। हमने दिल्ली एमसीडी चुनाव की में 250 सीटों में सिर्फ 15 सीटों पर चुनाव लड़ा। 15 सीटों में से 7 सीटों में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अलबत्ता हम कोई सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तरह का आवाम ने हमें रेस्पॉन्स, सपोर्ट और वोट दिया वो हमारे लिए काबिल इत्मीनान है। मुस्तफ़ाबाद की एक वार्ड मुस्तफ़ाबाद पर हम 8,500 वोट लेकर सेकंड नंबर पर रहे। दूसरे वार्ड ब्रजपुरी पर भी हम 7,500 वोट लेकर दूसरे और तीसरे नंबर की बराबरी पर रहे। और 4 वार्ड, एक अबुल फजल में 5,200 कुछ वोट, जाकिर नगर में 6600 वोट, श्रीराम कॉलोनी में 5700 वोट, जगतपुरी में 4300 वोट और सीलमपुर में 3,500 वोट लेकर हम 4 जगह तीसरे पे और 2 जगह चौथे नंबर पर रहे। हमें एक और कामयाबी हासिल हुई कि हम भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें संघ परिवार की बी टीम और भारतीय जनता पार्टी दोनों को बेनकाब करने में कामयाब हुए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के किसी मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है, मुसलमानों से वोट मांगने को तैयार नहीं है, मुसलमानों की किसी बेहतरी या इशू पर डिस्कस करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल उसी राह पर आम आदमी पार्टी भी मुसलमानों के किसी मुद्दे पर लबकुशाई करने को तैयार नहीं है। मुसलमान इलाकों में वो वोट मांगने तक नहीं आई, उसका गुरूर और उसका जो अहंकार है वो यहाँ तक बढ़ गया। तो हम इन दोनों पार्टियों को बेनकाब करने में कामयाब हुए और दिल्ली की जो 3 विधानसभाएं हैं, मुस्तफ़ाबाद से बिल्कुल हमने सफाया कर दिया आम आदमी पार्टी का, सीलमपुर से हमने बिल्कुल सफाया कर दिया आम आदमी पार्टी का, और ओखला में भी 5 में से सिर्फ 1 सीट जीत सकी आम आदमी पार्टी। तो हमें इत्मीनान हुआ कि कम से कम जो पार्टी मुसलमानों का वोट लेकर इनको ठगती थी, इनके साथ छलावा करती थी, कम से कम उसको सबक सिखाने में हमें कामयाबी मिली। और एक बात ये कि एक चीज हमने मजलिस को राजनीतिक तौर पर दिल्ली की राजनीति में स्थापित कर दिया। अब कोई भी पार्टी, कोई भी सत्ताधारी पार्टी या मुसलमानों के वोट लेने का दम भरने वाली पार्टी अब मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। ये हमारी कुछ उपलब्धियां हैं। सीट ना जीतने की वजह से ये भी वजह रही कि हमारे कैंडिडेट पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे थे, वो सीट जीतते जीतते हारे, क्योंकि आखिरी के जो 3-4 दिन होते हैं उसमें जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं जो खेल करती हैं, जिस तरह से अपने पैसों की बोरियां खोल देती हैं, जिस तरह के वो हथकंडे और हरबे अपनाती हैं, हमारे कैंडिडेट उस तरह का उनका मिजाज भी नहीं, उनके पास उतने साधन भी नहीं, इसलिए हम अपनी सीटें कुछ जीतते जीतते हार गए। लेकिन इसके साथ ही एक कल और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। वो ये हुआ कि वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, जिसके रिजीम में दिल्ली दंगे हुए, जिसके रिजीम में दिल्ली के मुसलमानों की आबरू, उनकी जान, उनकी माल का नुकसान हुआ, उस इलाके में गुस्से से आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट किया। मुस्तफाबाद की एक सीट पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई और वहां की आवाम ने
हमारे साथ साथ कांग्रेस को जिता के भेजा। मुस्तफाबाद सीट पे भी कांग्रेस को जिताया, बिरजपुरी पे भी कांग्रेस को जिताया, उसके बराबर वाली नेहरू विहार वार्ड पे भी कांग्रेस को जिताने की भरपूर कोशिश की। और उसके बाद जो कांग्रेस के नेताओं ने जो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के अरमानों का कत्ल किया, अभी तो जीत की सुबह भी पूरी नहीं हुई थी कि वो उस पार्टी में शामिल हो गए जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है। यानी उसकी कट्टर ईमानदारिता देखिए कि अभी मेयर का चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन उसने एक दूसरी पार्टी को तोड़ लिया। अब क्या डील हुई, ये तो डील बताने में अरविंद केजरीवाल माहिर हैं। वो अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि आखिर उन्होंने कौन कौन सी डील करके आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद और वहां का दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष और इलाके के सारे पदाधिकारियों को अपनी पार्टी में शामिल कराया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आखिर वो डील पूरी क्यों नहीं हुई? जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने उन दोनों नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ, वो आखिर पूरा क्यों नहीं किया? वो कट्टर ईमानदार पार्टी पहले तो लोकतंत्र की हत्या करती है, जनता के मैंडेट का जनाजा निकालती है, उसके बाद उसकी बेईमानी देखिए कि अपनी बेईमानी की हुई डील को भी ईमानदारी से नहीं करती। और रात को फिर वही होता है कि एक जनता का गुस्सा सड़कों पर आया और वो जो कांग्रेसी पार्षद जो जीते ही थे वो फिर माफी मांगकर उनकी घर वापसी हो गई। तो ये जो पूरा ड्रामा है, यहां से हम ये समझाना और आपके लोगों के थ्रू ये बात बताना चाहते हैं जनता को कि देखो, आप लोग जो समझते हो कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ जुदा है आम आदमी पार्टी, नहीं, इसे जब भी मौका मिलेगा ये भारतीय जनता पार्टी से भी गहरा डंक मारेगी आपके। दूसरी बात, आपने हमारे ऊपर इतना भरोसा न जताकर कांग्रेस पर भरोसा जताया, तो कांग्रेस के भी जो ये नेता हैं, ये नेता नहीं है, ये सही मायनों में पार्टी के टिकट दिए हुए एक प्रतिनिधि है। ये आपका नुमाइंदगी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई किरदार नहीं है। ये आपके अरमानों का ऐसे खून कर सकते हैं, ऐसे कत्ल कर सकते हैं जिस तरीके से कल दोपहर में आप जो दोनों निर्वाचित पार्षद और जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने किया। मैं दिल्ली मजलिस अध्यक्ष के तौर पे आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपको इस सब से सबक लेने की जरूरत है। अभी तो सियासी सफर की शुरुआत हुई है कि आप अगर आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट कर रहे हैं तो कांग्रेस मुतबादिल नहीं है। फिर समझ लीजिए आपकी बर्बादी, आपका पिछड़ापन, आपकी जो बेहाल सूरत हाल है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस, उसके बाद नंबर आता है भारतीय जनता पार्टी का और आम आदमी पार्टी का। इसलिए अगर आपको अपनी नस्लों का, अपने इलाकों का और अपने राजनीतिक भविष्य बचाना है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बेहतरीन मुतबादिल बनकर आपके दर पर हाथ जोड़कर खड़ी है। आप इसको अपनाइए और जो इस चुनाव में जो भी गलतियां रही, अगर हमारी तरफ से गलतियां रही तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और आवाम से हमारी अपील है कि आइंदा आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को तो रिजेक्ट करना ही है, लेकिन कांग्रेस का भी चेहरा आपके सामने आ चुका है, ये भी आपकी हितैषी नहीं है। बहुत शुक्रिया, ये बात आपको बतानी थी। अब आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं।